हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर के बारे में। तो इसका सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स स्क्वायर का क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है, जो भी अपने पास इक्वेशन है उन सभी के अंदर। तो देखिए, फर्स्ट पॉलिनोमियल अपने पास गिवन है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसके अंदर हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ये हमें इसके अंदर नोट करना है। तो देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसके अंदर, 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस इक्वेशन के अंदर कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो क्या हो गया 1। सेकंड पार्ट गिवन है अपने पास 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा इस इक्वेशन के अंदर, 2 - एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। तो ओनली एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा अपने पास, भाई कोई भी नंबर नहीं है तो 1 की किसी से मल्टीप्लाई करो वो नंबर सेम रहता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1। एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स के साथ कुछ भी नंबर नहीं है तो क्या होगा 1, और माइनस का साइन है तो इसलिए क्या आ जाएगा -1। थर्ड पार्ट, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, तो π/2। फोर्थ पार्ट में दे रखा है √2x - 1। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन √2x - 1 इसके अंदर। तो देखिए, किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का। तो क्या इसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या हो गया उसका, 0। थर्ड क्वेश्चन, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, बाइनोमियल की डिग्री 35 का कोई एग्जाम्पल नोट करना है, और मोनोमियल टर्म होनी चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो ऐसे ही 1 एग्जाम्पल हमें इसके अंदर नोट करने हैं, क्या होंगे। तो देखिए, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, इंट्रो वाले पार्ट के अंदर। तो मोनोमियल के अंदर 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होती है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होती है। तो इसमें बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है, तो बाइनोमियल में कितनी टर्म होगी, 2 टर्म होगी। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री, और उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो ऐसा एग्जाम्पल लेना है, तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लिया, 2x की पावर, देखिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो इसलिए मैंने जो भी वेरिएबल है इसकी पावर कितनी नोट कर दी, 35 - 7। 2 टर्म होनी चाहिए, तो एक टर्म तो 2x हो गई, ठीक है, 2x की पावर 35, डिग्री हमने 35 नोट कर दी, माइनस का 7। तो इस टाइप से ये अपने पास एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, 5y की पावर 35 - 15, ठीक है, इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो बाइनोमियल में डिग्री 35, उसका एक एग्जाम्पल नोट करना था, तो हमने इसका ये एग्जाम्पल नोट कर दिया। और कोई देना चाहो दे सकते हो, जैसे 3x की पावर 35 - 4, ठीक है, डिग्री 35 हो गई और 2 टर्म हो गई। नेक्स्ट हमें मोनोमियल के अंदर देना है एग्जाम्पल। तो मोनोमियल में ऑफ डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री इसके अंदर 100 होनी चाहिए। तो 100 क्या लेंगे, मोनोमियल में एक ही टर्म होती है, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, 5x की पावर 100, एक ही टर्म होनी चाहिए, तो एक ही टर्म है ये 5x की पावर 100।
डिग्री 100 होनी चाहिए, तो डिग्री हमने 100 नोट कर दी। आप लिख सकते हैं 2y की पावर 100, ठीक है, √5 x की पावर 100, √5 y की पावर 100, कोई भी एग्जाम्पल इस टाइप का नोट कर सकते हैं। तो ये हमें 1 एग्जाम्पल देने थे बाइनोमियल और मोनोमियल के, तो ये 2 एग्जाम्पल हमने एक बाइनोमियल का नोट किया और एक मोनोमियल का। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये जो भी अपने पास पोलिनोमियल है इसमें डिग्री क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट 5x³ + 4x² + 7x, वेरिएबल क्या हो गया x अपने पास हो गया, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी उस पोलिनोमियल की। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसके अंदर अपने पास जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3। तो नोट कर देंगे द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन कौन से पोलिनोमियल के अंदर 5x³ + 4x² + 7x = 3। तो इसमें डिग्री कितनी हो गई 3। सेकंड पार्ट 4 - y², तो इसमें डिग्री बतानी है, तो वेरिएबल क्या हो गया y, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इस पोलिनोमियल में 2। सोल्व कर लेंगे द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन 4 - y² = किसके इक्वल आ जाएगा, ये अपने पास डिग्री 2 के इक्वल आ जाएगी। थर्ड पार्ट 5t - √7, तो इसके अंदर डिग्री बतानी है, तो वेरिएबल t हो गया, t की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें 1, तो इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। तो द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 5t - √7 = 1। फोर्थ पार्ट 3, तो अपने पास 3 की डिग्री बतानी है क्या होगी, तो 3 की डिग्री क्या हो जाएगी, वेरिएबल है ही नहीं, तो अगर वेरिएबल नहीं है तो क्या हो जाएगी डिग्री 0। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 इज 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है भाई, वेरिएबल मान लो x है तो x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के, और 1 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा 3, तो इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी 0। अगर अपने पास वेरिएबल नहीं है और उस पोलिनोमियल में डिग्री पूछ रखी है तो डिग्री नोट कर देंगे 0। ओके, क्वेश्चन 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। अपने पास कुछ पोलिनोमियल गिवन है, इन पोलिनोमियल में चेक करना है कि कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट में दे रखा है x² + x, तो कोफिशिएंट अपने पास हो गया x। हाईएस्ट पावर देखनी है, तो हमने बताया था अगर किसी भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल होगा, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, 3 है तो क्यूबिक होगा, और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक होगा, 5 है तो 5 डिग्री पोलिनोमियल बोलेंगे। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ये सभी चीज़ें डिटेल से नोट करवाई थी, आप एक बार उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे x² + x, वेरिएबल x, हाईएस्ट पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2 किस में होगा क्वाड्रेटिक के अंदर, तो ये अपने पास किस टाइप का पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में दे रखा है x - x³, तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो ये किस टाइप का पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट वेरिएबल क्या है y की हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है 2, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो ये थर्ड पार्ट में अपने पास किस टाइप का पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फोर्थ पार्ट अपने पास पोलिनोमियल है 1 + x, तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो किस टाइप का पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट वेरिएबल क्या है t की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये किस टाइप का पोलिनोमियल हो गया, लीनियर
पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वेरिएबल आर के हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 7x³ वेरिएबल x हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है 3, तो इसलिए ये अपने पास किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था 5th क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।